हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 23 देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads, 3 tails and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो उसको समझो, ठीक है। इसमें क्या मसला छुपा हुआ है इसको पकड़ो। यहां पे ये कह रहा है कि 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। अब 1 रुपए का अगर सिक्का होता है तो उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब क्या करना है, उस सिक्के को 3 बार उछालना है, ठीक है, और उसको नोट करना है, नोट करना है। अब बोला गया क्या क्वेश्चन में कि 3 बार अगर हनीफ जो है वो जीतेगा जब कि इस सिक्के में भी हेड आ जाए, इस सिक्के में भी हेड आ जाए और तीसरे वाले सिक्के में भी हेड आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए, जब जीत सकता है बेचारा, वरना इसके अलावा कोई चांस नहीं है। यानी कि इसमें भी हेड आना चाहिए और तीनों जो है वो क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, ठीक है। तीनों एक जैसे होने चाहिए, या तो हेड हो या तो फिर टेल हो। तो देखो यहां पे सबसे बड़ा मसला फंसता है ये कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालोगे। तो टोटल आउटकम्स को निकालने के लिए, ठीक है, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आप लोग क्या करना, वो सिक्का है एक का, तो उसके 2 पहलू होते हैं, तो 2 साइड्स हो गई उसकी, ठीक है। तो 2 साइड्स अगर हो गई तो मैं यहां पे उस सिक्के को 3 बार उछाल रहा हूं, तो यहां पे क्या करो, 3 की पावर लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 8 हो जाएगा। अब 4 बार उछालोगे तो कितना आउटकम हो जाएगा, तो पावर जो है वो 4 लगा देना, तो समझ जाओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा ना, समझाने के लिए बताया था। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम जो है वो 8 हो गया बच्चों। अब क्या क्या होगा ये आगे बताता हूं। एक के सिक्के को अगर 3 बार मैं उछालूंगा तो मेरा टोटल आउटकम जो है वो 8 होगा, लेकिन वो होगा क्या क्या, सवाल ये है। तो देखो सबसे पहले हो सकता है या तो हेड हो सकता है, या हेड हो जाएगा या हेड हो जाएगा, यानी कि तीनों सिक्के को मैंने उछाला तो तीनों में हेड आ गया। या तो ये हो सकता है कि 2 सिक्कों में हेड आ गया, एक में टेल आ गया, या तो ये हो सकता है एक सिक्के में हेड आ गया, 2 सिक्के में टेल आ गया। 3 पॉसिबिलिटी हो गई। या तो ये हो सकता है कि तीनों में टेल टेल आ जाए, समझ में आया। तो हनीफ भाई की तो क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले, ठीक। अब या तो फिर दूसरा 1 2 3 4 हो गया आउटकम, या तो एक आउटकम ये भी निकल सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, 1 बार हेड आ सकता है, या 1 बार टेल आ जाएगा और 2 बार हेड आ जाएगा। 6 आउटकम निकले, लिख देता हूं यहां पे 1 2 3 4 5 6। अभी भी 2 आउटकम बाकी हैं, वो क्या क्या होगा, या तो दोनों में एक बार हेड आ जाए, एक टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, या फिर टेल आ जाए, हेड आ जाए, या फिर टेल आ जाए।
इसके अलावा कोई भी आउटकम आएगा नहीं, सिक्का उड़ा करके देख लेना। 8 है तो 8 ही रहेगा, 9 नहीं आएगा। इतना आ गया समझ में। अब देखो, आप लोगों को बताया है मैंने कि कौन सी कंडीशन होगी जिस पे हनीफ जीतेगा। या तो ये हो गया, या तो ये हो जाएगा, या जब तीनों में टेल टेल या हेड हेड तीनों में रहेगा। चलो जीतने का नहीं, क्वेश्चन में हारने का लिखा हुआ है ना, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज गेम। मैं उनके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही तो क्या बाजीगर कहते हैं। तो यहां पे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, एक इसमें हार जाएंगे हनीफ भाई, इसमें भी हार जाएंगे, इसमें 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 इसमें, यानी कि टोटल जो है वो आउटकम जो है वो फेवरेबल आउटकम लूज द गेम के लिए क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आप लोग टोटल आउटकम जो है वो बच्चों जानते ही हो कि नीचे क्या है, टोटल आउटकम 8 हो जाएगा। इसको और इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।